यह कहानी राधिका नाम की लड़की का है। उसका जीवन उसके पति के गुजर जाने के बाद बदल गया। विधवा होने के कारण उसे हर कदम पर ताने दिए जाने लगे। परिवार और समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया। एक दिन गांव के एक सज्जन व्यक्ति रामलाल ने राधिका से दूसरी विवाह करने की इच्छा जताई। राधिका, जो अकेलेपन से थक चुकी थी, उसने भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन गांव वालों को यह मंजूर नहीं था। राधिका के दूसरे विवाह की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। यह सब सुनकर पंचायत बुलाई गई। एक विधवा को दूसरा विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारे संस्कारों के खिलाफ है। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलती है, क्या एक विधवा को जीने का हक नहीं? मैंने कौन सा पाप किया है? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। समाज के अपमान और तानों से हारकर राधिका ने उसी रात पेड़ पर लटककर अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा ने उसी पेड़ को अपना ठिकाना बना लिया। राधिका के मौत के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात में उस पेड़ के पास से गुजरते तो उन्हें चीखें सुनाई देती। हे भगवान, ये कैसी आवाज़ें है? कोई तो नहीं दिख रहा है। भागो यहाँ से। कुछ ने सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें जलती हुई लाल थी। गांव की बूढ़ी औरत, यह राधिका की आत्मा है, वह अपने अपमान का बदला लेने आई है। धीरे धीरे गांव में डर का माहौल बढ़ता गया। लोगों ने उस पेड़ के पास से जाना बंद कर दिया। रवि गांव का निडर और साहसी युवक था। वह चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन दोस्तों के साथ बैठते हुए चुड़ैल की चर्चा छिड़ी। तभी मोहन बोलता है, कहते हैं जो उस पेड़ के पास गया वो जिंदा वापस नहीं लौटता। रवि, यह सब डराने की बातें हैं। मैं आज ही उस पेड़ तक जाऊंगा और सच जानकर रहूंगा। रवि मशाल लेकर अकेले ही पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा तेज चलने लगी और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक से वह चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी हुई। चुड़ैल, क्यों आए हो मेरी जगह पर? क्या तुम भी मुझे ताने देने आए हो? रवि, मैं तुम्हारी सच्चाई जानने आया हूँ। बताओ तुम कौन हो? चुड़ैल ने रवि को अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि वह राधिका है, जिसे समाज ने उसकी अधिकार से वंचित कर उसकी आत्मा को भटकाने पर मजबूर कर दिया। मैंने सिर्फ जीने की कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। रवि ने उसकी बात ध्यान से सुनी। मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। अगले दिन रवि ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसने सबको राधिका की कहानी सुनाई। शुरुआत में लोग डर और संकोच में थे, लेकिन रवि की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने राधिका की आत्मा की शांति के लिए हवन और पूजा का आयोजन किया। गांव वाले और रवि उस पेड़ के पास गए। गांव वालों ने अपनी गलतियां मानी और चुड़ैल से माफ़ी मांगी। तुम लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया, कल किसी और लड़की के साथ या ना हो, वह या सबका शिकार ना बने। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ, कल कोई और लड़की इस जगह पे ना खड़ी हो। तुम लोग भी उसका हाल ऐसा ना कर दो कि वह भी यह सब करने पर मजबूर हो जाए। गांव वाले चुड़ैल से वादा करते हैं। हम लोग वादा करते हैं, आज के बाद से ऐसा कभी किसी और के साथ नहीं होगा। तभी रवि बोलता है, अब तुम्हें इंसाफ मिल गया है, तुम शांति से जा सकती हो। तुमने मेरा दुख समझा और मुझे मुक्त किया, तुम्हारा धन्यवाद। और चुड़ैल को मुक्ति मिल गई। उस दिन के बाद गांव में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। अर्जुन की बहादुरी ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। यह कहानी समाज को सोचने पर मजबूर कर गई
कि इंसान को उसके अधिकारों और सामान्य से वंचित करना सबसे बड़ा अन्याय है।